एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी काफी प्रसन्न थी। जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी लेकिन राजा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बेहद दुख था। वर्षों के बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न चला। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीत रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ व इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए बड़े लाड़ प्यार से उसे रखा जाता था। लेकिन अति तो किसी बात की अच्छी नहीं होती है, इसीलिए अतिक लाड़ प्यार ने नंदन सिंह को बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन सिंह की बातें सबको लुभाती थी, पर जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसकी ये बातें लोगों को बदतमीजी लगने लगती। नंदन सिंह बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता। बेचारे सैनिक, वो तो पैर की जूती समझता था उन्हें। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा। वो खुद को भगवान के समान पूजते हुए देखना चाहता था। आयु बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायतें लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सर लज्जा से झुक जाता था। ये गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई। उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका यही व्यवहार रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते और कहते, राजन आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। वहीं मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन व सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है, इसीलिए आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। राजा को ये बात समझ में आई। उसने नंदन को गुरु के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा पुत्र के साथ गुरु के आश्रम पहुंचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरु ने राजा को आश्वस्त किया कि जब वे पुत्र से मिलेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु के ऐसे वचन सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर लौट गए।